इस कहानी की शुरुआत एक डरावने पल से होती है जब प्रिंस हेनरी एक चाकू निकालता है और अपना और प्रिंसेस एलिसन दोनों का हाथ काटकर उसका खून आपस में मिला देता है और एलिसन से कहता है कि ये उनके पूर्वजों की एक पुरानी रस्म है। लेकिन अगले ही पल बिना कुछ समझाए वो एलिसन को एक गहरी गुफा में धक्का दे देता है। एलिसन को कुछ समझ नहीं आता और वो चीखती है और चिल्लाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गुफा से निकलना नामुमकिन होता है। उसकी चीखें सुनकर गुफा में रहने वाला ड्रैगन जाग जाता है। एलिसन देखती है कि छोटे छोटे कीड़े आग में जलते हुए भाग रहे हैं। तभी एक भयानक ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और उस पर आग उगलने लगता है, लेकिन एलिसन जान बचाने के लिए भागती है और एक कोने में छुप जाती है। लेकिन उसकी एक टांग बुरी तरह से जल जाती है। वो डर के मारे कांप रही होती है। तभी ड्रैगन बोलता है कि वो उसके खून में शाही रक्त की गंध महसूस कर सकता है और इसलिए वो उससे बच नहीं सकती। अब सवाल ये ठहरता है कि प्रिंस हेनरी ने ऐसा क्यों किया, ड्रैगन का क्या रहस्य है और क्या एलिसन जिंदा बाहर निकल पाएगी या नहीं। कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है जब रिया राज्य का राजा अपनी सेना के साथ एक ड्रैगन को मारने निकलता है, क्योंकि ड्रैगन राज्य के लोगों के लिए खतरा बन चुका था। जैसे ही राजा और उसकी सेना गुफा तक पहुंचते हैं, वो ड्रैगन उनके सामने आ जाता है और कई सैनिकों को जिंदा जला देता है। बाकी के सैनिकों को भी वो एक एक करके मार देता है। ये सब देखकर राजा डर के मारे घुटनों पर गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तब ड्रैगन उसके सामने एक सौदा रखता है कि अगर राजा अपनी हर पीढ़ी की 3 राजकुमारियों की बलि देगा तो राज्य को बख्श देगा। राजा मजबूरी में इस सौदे को स्वीकार कर लेता है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ एक छोटे से गरीब राज्य की राजकुमारी एलिसन अपनी छोटी बहन फ्लोरिना के साथ जंगल में लकड़ियां काट रही होती है। उनका राज्य पूरी तरह से कंगाल हो चुका होता है। लोग भूख से मर रहे होते हैं और सर्दियां आने ही वाली थीं। तभी एलिसन एक शाही बग्गी को महल की तरफ जाते हुए देखती है। दोनों बहनें जल्दी से महल लौटती हैं। रास्ते में एलिसन देखती है कि कई लोग गरीबी के कारण राज्य को छोड़कर जा रहे हैं। वो अपनी लकड़ी की गठरी एक दुकानदार को देती है और कहती है कि इसे जरूरतमंदों में बांट दिया जाए। महल पहुंचकर एलिसन अपने पिता किंग हेक्टर से मिलती है, जहां एक महिला उनसे और उनकी पत्नी हेलेन से बात कर रही होती है। वही महिला शाही बग्गी में आई होती है और एलिसन की सुंदरता की तारीफ करती है और किंग हेक्टर को एक पत्र देती है और फिर वहां से चली जाती है। पत्र पढ़ते ही किंग हेक्टर खुश हो जाते हैं और एलिसन को बताते हैं कि रिया राज्य के प्रिंस हेनरी उसे विवाह करना चाहते हैं और बदले में उनके राज्य को काफी धन मिलेगा। एलिसन कहती हैं कि शादी प्यार से होनी चाहिए, लेकिन अपने राज्य को इस हाल में देखकर उन्हें काफी दुख होता है और राज्य के भले के लिए वो इस शादी के लिए तैयार है। अगले ही दिन सभी लोग रिया राज्य के लिए रवाना हो जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही एलिसन हर जगह विशाल ड्रैगन की मूर्तियां देखती हैं। महल काफी ज्यादा बड़ा दिखाया जाता है। शादी के बाद प्रिंस हेनरी एलिसन को एक पहाड़ पर ले जाता है, जहाँ एक शाही रस्म निभाई जाती है। गुफा के अंदर पूरा शाही परिवार एक अजीब सा मास्क पहनकर खड़ा होता है। क्वीन इसाबेल एलिसन का स्वागत करती हैं और बताती हैं कि सदियों पहले इस गुफा में रहने वाला राक्षस लोगों को मारता था और अपनी जान बचाने के लिए राजा ने अपनी बेटियों की बलि देने का सौदा किया था। तभी वो एलिसन और हेनरी के हाथ काटकर उसका खून मिलाती है और रस्म पूरा होते ही हेनरी एलिसन से माफी मांगता है और उसे गुफा में धक्का दे देता है। गुफा के अंदर एलिसन को पहले बलि दी गई राजकुमारियों के गहने और कपड़े मिलते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि उसे भी बलि चढ़ाया गया है। ड्रैगन उसे बताता है कि रिया राज्य के राजा ने उसके बच्चों को मार दिया था, इसलिए वो हर पीढ़ी से राजकुमारियों की जान लेता रहा। लेकिन सच्चाई ये थी कि रिया राज्य अपनी बेटियों की जगह दूसरे गरीब राज्यों की लड़कियों को शाही खून लगाकर बलि देता रहा। एलिसन अपनी हिम्मत से गुफा में रास्ता ढूंढ लेती है। उसे नीली रोशनी वाले कीड़े मिलते हैं जो उसके घाव को भर देते हैं। वो एक नक्शे की मदद से गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसके पिता किंग हेक्टर उसे बचाने के लिए वहां आते हैं, लेकिन ड्रैगन उन्हें मार देता है। अपने पिता की मौत के बाद भी एलिसन हार नहीं मानती। इसी बीच क्वीन इसाबेला फ्लोरिया की बलि देने का फैसला करती है। एलिसन वापस आकर ड्रैगन का सामना करती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है। अंत में एलिसन ड्रैगन को नहीं मारती, बल्कि नीली रोशनी वाले कीड़ों से उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है। इसके बाद ड्रैगन गुस्से में रिया राज्य के पूरे महल में आग से जला देता है और आखिर में एलिसन अपनी माँ हेलेन और बहन फ्लोरिया के साथ अपने राज्य वापस लौट जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो